एक बार की बात है, एक नगर सेठ था। वह बहुत मालदार था, लेकिन वह बड़ा कंजूस था। दान पुण्य करना तो वह जानता ही नहीं था। उसके 4 लड़के थे। 4 में से 3 का विवाह हो चुका था। एक लड़का कुंवारा था। जिन लड़कों का विवाह हुआ था वो और उनकी पत्नियां भी सेठ की तरह कंजूस ही थी। लेकिन जब चौथे बेटे की बहू आई तो वह पूरे परिवार से बिल्कुल अलग थी। वह ईश्वर में विश्वास रखती थी, भजन करती, दान पुण्य में उसका पूरा विश्वास था। एक दिन जब नई बहू अपनी हवेली के झरोखे में बैठी थी तो रास्ते में एक साधु गुजरा। साधु ने बहू से सवाल किया, बेटा, यहाँ कुछ मिलेगा? अरे महात्मा जी, ये तो सराय है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे ससुर के पास कितने रुपए हैं? यही कोई 150 रुपए होंगे। अच्छा, अब तुम मेरे अंतिम एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे ससुर के कितने बेटे हैं? मेरे ससुर के 1.5 बेटे हैं महात्मा जी, पूरे 1.5 बेटे। जब नई बहू साधु के प्रश्नों का जवाब दे रही थी तो साधु और बहू की बातें सेठ जी छिपकर सुन रहे थे। बहू के अजीब गरीब उत्तर सुनकर उनको गुस्सा आ रहा था। साधु के जाते ही ससुर अपनी बहू के पास पहुंचे और उनसे पूछा, अरे बहू, तू साधु से क्या बकवास कर रही थी? ससुर जी, कृपया शांत हो जाइए। मैं जो भी कह रही थी सच ही तो कह रही थी ससुर जी। सच? आहा, तुम तो बड़ी ज्ञानी बनती हो। मैं भी तो जानूं तुम्हारे जवाब सही कैसे हैं। तो सुनिए ससुर जी, मैंने इस हवेली को सराय बताया। अब आप बताइए, ये मकान किसने बनाया? मेरे दादा ने बनाया है। अब आपके दादाजी कहाँ हैं? वो तो स्वर्ग में है। आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी इस हवेली में रहे होंगे और अब आप रह रहे हैं। आपके जाने के बाद आपके पुत्र और उनके पुत्र इस हवेली में रहेंगे। तो ये हवेली भी तो सराय ही हुई, जिस तरह सराय में लोग रहते हैं और चले जाते हैं। हाँ बहू, ये बात तो तेरी सच है, पर मेरे पास तो लाखों रुपए की संपत्ति है। तो फिर तुमने वो साधु को क्यों कहा कि केवल मेरे पास 50 रुपए हैं? ससुर जी, मेरे कहने का मतलब था कि भले ही आपके पास लाखों की संपत्ति है, पर बुरा ना मानना, आपको दान पुण्य में विश्वास तो है नहीं। पर मेरे हिसाब से आप केवल 150 रुपए ही पूरी जिंदगी में दान पुण्य करने की हिम्मत जुटा पाओगे। आपकी सारी संपत्ति तो यहीं रह जाएगी। केवल जो 150 रुपए आपने दान किए हैं वही तो आपकी असली संपत्ति है, जो आपको स्वर्ग में मिलेगी। चलो मान लिया तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम कहती हो वो बिल्कुल सही है, पर तूने साधु को ये क्यों कहा कि मेरे केवल 1.5 पुत्र ही हैं, जबकि तू जानती है कि मेरे तो 4 पुत्र हैं। मेरे 4 पुत्र तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? आप अभी अपने चारों पुत्र को यहाँ बुलाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके कितने पुत्र हैं। सेठ जी के 4 बेटे अलग अलग दुकान में काम करते थे। सेठ जी ने अपने नौकर को चारों को बुलाकर लाने को कहा। नौकर जब पहले बेटे के पास पहुंचा, सेठ जी ने तुरंत बुलाया है। इस समय मैं काम में फंसा हूं, जाकर कह दो मैं अभी तुरंत नहीं आ सकता। नौकर दूसरे पुत्र के पास गया तो उसका जवाब था, मैं भी बहुत व्यस्त हूं, जा किसी और भाई को ले जा पिताजी के पास। तीसरे पुत्र ने कहा, जा पिताजी से कह दे मैं अभी आ रहा हूं। जब नौकर चौथे पुत्र के पास गया, क्या पिताजी ने तुरंत बुलाया है? जरूर कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। सबसे छोटा पुत्र सारा काम धंधा छोड़कर नौकर के साथ रवाना हो गया।
इधर हवेली में नौकर के साथ छोटे बेटे को देखकर सेठ जी ने नौकर से पूछा। नौकर ने सारी बात बता दी। मैंने कहा था आपके 1.5 बेटे हैं। जो बेटा अपने पिता की आज्ञा का तुरंत पालन करे वही वास्तव में बेटा होता है। आपके छोटे बेटे ने ऐसा किया तो वो हुआ आपका 1 बेटा। और देखो, वो सामने से आपका एक और बेटा चला आ रहा है। उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन तो किया पर देरी से, अतः वह आपका आधा बेटा हुआ। बाकी के दोनों बेटों को आप वास्तव में बेटा नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो इसी तरह ससुर जी आपके हुए ना 1.5 बेटे। बहू की बात सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। वह छोटे बहू के कहे अनुसार कार्य करने लगे।